आज हमारी 99% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें यानी हमारे गांव आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्टेड हो चुकी हैं और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं, ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 2014 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम मेट्रो 2014 में देश के अंदर 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी उसमें नहीं था और आज देश के अंदर 23 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। यूपी के 6 सिटी ऐसी हैं जहां मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन आज के दिन पर हो रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से एक तो नई ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस के रूप में, अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में और वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में आज हम सबको देखने को मिल रही है। एयर कनेक्टिविटी 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर केवल 74 हाईवे बन पाए थे, 74 हाईवे बन पाए थे और आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। 160 एयरपोर्ट आज के दिन पर भारत के अंदर बन गए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह संख्या अगर 2017 में केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह और 2 आंशिक रूप से सक्रिय थे, तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत शीघ्र जेवर में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सामने आ रहा है। अन्नदाता किसान देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा 2014 में ही बन पाया था। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये वे योजनाएं एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम की गारंटी हो, ये सभी पिछले 11 वर्ष की वे उपलब्धियां हैं, जिसमें देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी, जिसके तहत अब तक 3,68,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे इन अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों की मुआवजा का मिला है। ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है
और यही नहीं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं, जिसके माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सीड से सॉइल, हेल्थ एंड इंश्योरेंस तक, इरिगेशन, एमएसपी से मार्केट तक की एक व्यापक अप्रोच अन्नदाता किसानों को देखने को मिली है और इसका परिणाम था कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इनाम जैसी एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के माध्यम से अन्नदाता किसानों को मार्केट में अच्छा दाम मिले, इसकी एक व्यवस्था हुई है और इसके माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, एफपीओज का गठन हो, मंडियों के नवीनीकरण की कार्रवाई हो या गन्ना किसानों को समय से उनका गन्ना मूल्य का भुगतान। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थी। बंद चीनी मिलों को औने पौने दाम पर जो कोऑपरेटिव की थी उनको बेचने की कार्रवाई तत्कालीन सरकारें करती थी। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए, उन गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानी अब तक 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उन 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है जो गन्ने की फसल के माध्यम से, अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की वो गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है।